हरियाणा विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सिंगापुर से वापस आते हैं तो पहली रैली जो है अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में ही करते हैं। हालांकि उससे पहले रैली उनकी जम्मू एंड कश्मीर में होती है, मगर चूंकि हरियाणा बचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के गिरते गिराफ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए गिरते मैजिक से ये पूरा चीज स्पष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में वो 19 और 17 में हुआ करते थे। आपको बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिरते मैजिक से भाजपा परेशान है, तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली होता है तो उस रैली में मनोहर लाल खट्टर जो 2 मर्तबा के सीएम है हरियाणा के, उनको साइड लाइन लगा दिया जाता है। उसी बीच एक और वीडियो वायरल होता है जिस वीडियो में अनिल विज विरोध का सामना करते हैं, बाइकॉट के नारे लगते हैं और वापस जाओ के नारे लगते हैं। बीच सड़क पे कुछ लोग घेर लेते हैं और उनसे सवालों जवाब करने लगते हैं। अनिल विज पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश कर दिया है। और इसी बीच जो है एक और वीडियो अनिल विज का शेयर होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर रहा है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या कुछ होगा ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह समझ रहे हैं। और शायद इसीलिए जो है अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जितनी भी सहयोगी दल है और तमाम लोग जो उनके साथ गठबंधन में है, वो तमाम लोग हरियाणा पे लगातार फोकस कर रहे हैं। 90 विधानसभा सीट वाला हरियाणा जो 2019 में भाजपा को 10 में से 10 लोकसभा की सीट देता है, इस मर्तबा 5 पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो संदेश क्लियर है कि जिस तरह से हरियाणा में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे ने जिस तरह से भाजपा को परेशान किया है, उसी बीच 2024 में किसान के फरवरी में होने वाले आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उनके सबसे सीनियर नेता अगर अंबाला कांड में अपने ही विधानसभा में 6ठी बार जीतने के बाद अगर 7वीं बार जाते हैं तो उनको विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है। और कुछ समर्थक जो किसान आंदोलन में शामिल थे वो उनको रोक लेते हैं और उनसे सवालों जवाब करते हैं कि फरवरी के महीने में जो आपने गोलियां चलवाई थी वो आपका आदेश था क्या? आपने जानबूझकर किसानों पर गोलियां चलाई थी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो है और इस वीडियो को देखने से आपको लगेगा कि किस तरह से किसानों का मुद्दा को लेकर, पहलवानों के मुद्दों को लेकर हरियाणा में नाराजगी और बेचैनी है। अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल के हरियाणा के सबसे सीनियर है, एमएलए हैं, 6 मर्तबा जीते हैं और 7वीं मर्तबा अपना नामांकन भी भर चुके हैं। उनको अंबाला कांड से विधानसभा का टिकट भी दिया गया। अंबाला कांड से जब उनको विधानसभा का टिकट दिया गया, नामांकन करने के बाद वो शाहपुर पहुंचते हैं। जैसे ही शाहपुर पहुंचते हैं तो उस शाहपुर में उनको विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है या लोग नारेबाजी शुरू कर देते। कुछ लोग जब जो सभा से जब अनिल विज बाहर आते हैं तो कुछ लोग उनको घेर कर उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आपने गोली चलवाई थी और आपने इस तरह की गोली चलवाई है। उसी बीच कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिसमें जो है अनिल विज को लेकर लोगों की नाराजगी देखने को मिलती है। मैं आपको बता दें कि जब फरवरी के महीने 2024 में किसान का आंदोलन चल रहा था और जब किसान अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी को लेकर लगातार एमएसपी को कानूनी प्रक्रिया बनाने के लिए दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे, तो हरियाणा में उनको रोका गया था और रोका जाने के साथ ही साथ उनको ऊपर टीयर गैस चलाए गए, पानी की बौछार की गई और फिर उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। उस अंधाधुंध फायरिंग में कई किसान जख्मी हुए। एक किसान के आंखों की रोशनी चली गई, एक आंख जख्मी हो गया, तो एक किसान शुभांकर सिंह उसी मौके वारदात पर मृत्यु हो गई, शहादत का जाम पी लिया। जैसे ये पूरे किसान के आंदोलन थे, उससे पहले वाले आंदोलन में जिस तरह से 1000 के करीब किसानों की शहादत हुई थी और उसके बाद हरियाणा 2024 में जिस तरह से किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, तो
उससे उस वक्त जो है अनिल विज उस वक्त के गृह मंत्री थे हरियाणा में, और हरियाणा को लेकर किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही। अनिल विज ने फिलहाल जो है उस वीडियो पर कहा कि मैंने नहीं चलवाई, मगर चूंकि मैं गृह मंत्री है, आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्री के ही आदेश पर पूरे राज्य की पुलिस काम करती है, प्रशासन काम करती है, सुरक्षा सलाहकार काम करते। और अनिल विज उस वक्त गृह मंत्री थे जब उस जमाने में किसानों पर आंदोलन जो कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई गई। आपको समझा दें कि अनिल विज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने इस वीडियो के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ते नाराजगी को दर्शाया है, और कुछ लोगों ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ था, और खास करके पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर, तो किसान हरियाणा में अपना बदला लेने को तैयार है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, फिर धर्मेंद्र प्रधान हो, ये तमाम लोगों ने इस बात को खारिज कर दिया है कि अनिल विज जो है मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल है। अनिल विज को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस मर्तबा मुख्यमंत्री का चेहरा नायाब सिंह सैनी ही होंगे, और उसी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी इस मर्तबा असेंबली का चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह है कि अनिल विज की बगावत भले ही भाजपा में जरूर है, मगर उनकी बगावत सामने आ रही, तो दूसरी तरफ जिस तरह से उनका बाइकॉट सामने आ रहा है, उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डरी हुई महसूस कर रही है, उससे उसके पूरे चुनाव पर बड़ा असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले ही अनिल विज की नाराजगी से पहले जीएल शर्मा, करणदेव कंबोज, ये दोनों लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस के खेमे में जा चुके हैं। इससे पहले संतोष यादव ने भी अपनी पार्टी को छोड़ दिया है। वो अलग बात है कि वो किसी खेमे में, किसी दूसरे दल में नहीं गए, मगर अनिल विज का ये बयान कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और उसके बाद एक वीडियो आना जहां पर उनका बाइकॉट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आंखों से रोशनी और नींद दोनों चुरा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के रोशनी और नींद दोनों चुराने के चक्कर में लगता है कि हरियाणा विधानसभा उनके हाथों से निकल रहा है, और वो हाथ मलते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता क्या तय करती है। किसानों के मुद्दे, पहलवानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, बढ़ती महंगाई के मुद्दे किस तरह से हरियाणा विधानसभा को प्रभावित करता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।